प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे मसीह के साथ गहराई में जाना। और आज जो बाइबल वचन है, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। और यहाँ पर एक घटना के विषय हम और आप पाते हैं। मैं कहानी को आपको बताना चाहता हूँ। जो घटना घटी है उसे मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहे थे। वहीं एक मछुआरे की नाव वहां समुद्र के किनारे लगी थी और वह मछुआरा बहुत निराश होकर अपना जाल भी धो रहा था, क्योंकि पूरी रात उसने मछली पकड़ने के लिए उसी समुद्र में जाल डाला, लेकिन उसे कुछ भी मछली हाथ नहीं आई। और उसका नाम शिमोन था। प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर चढ़कर उपदेश देता है और फिर उस शिमोन से कहता है, अपनी नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। शिमोन गहरे में ले जाता है और फिर प्रभु यीशु मसीह से कहता है प्रभु यीशु मसीह शिमोन से कहता है कि अपने जाल को दाहिनी ओर डाल। शिमोन कहता है, प्रभु मैंने पूरी रात कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जैसे ही उसने जाल को डाला तो उसके जाल में इतनी मछलियां आ गईं कि उसके जाल फटने लगे, नाव डूबने लगी। ऐसा क्या हुआ कि रात भर उसने मछली पकड़ी लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के कहने से उसने जाल को डाला तो बड़ी सफलता मिली। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बात है वो यह है कि प्रभु के साथ गहराई में जाना, या इसका रहस्य बोल सकते हैं कि प्रभु के साथ गहराई में जाने का रहस्य। कई बार हम अपने पूरे मसीही जीवन में किनारे ही रह जाते हैं। हम प्रभु से प्रेम भी करते हैं लेकिन हमारा प्रेम गहरा नहीं होता। हम किनारे वाले मसीही होते हैं। हम प्रभु के द्वारा सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत से बंधनों से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ गहराई में नहीं जाना चाहते। चमत्कार केवल गहराई में जाने से ही देखने को मिलेगा। प्रभु शिमोन से कहता है, नाव को गहराई में ले चल। और आगे हम जब पढ़ते हैं, दूसरी जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि प्रभु हमसे चाहता कि हम भी अपने विश्वास में गहराई में चलें। सबसे पहली बात, प्रभु के साथ गहराई में जाने का रहस्य। और दूसरी बात, प्रभु हमसे चाहता कि हम भी अपने विश्वास में गहराई में चलें। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं, हमारा विश्वास एक बच्चे के समान ही होता है। हमारा ज्ञान प्रभु के विषय में गहराई में नहीं गया होता है। हम प्रभु को उतला उतला ही जानते हैं, बल्कि उसकी गहराई में नहीं जाते। और उसके वचन में, उसके साथ वचन मनन में, वरदानों में हम गहराई में नहीं गए होते हैं। उसके वचन को जब हम सुने, गहराई से सुने, तभी हमारे और आपके जीवन में विश्वास की गहराई में हम जाएंगे। तीसरी बात है, गहराई में अद्भुत काम भी होते हैं। प्रभु चाहता है कि शिमोन के जीवन में कुछ ऐसा देखे जो उसने अपने जीवन भर कभी नहीं देखा था। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, यीशु के आदेश में अद्भुत काम होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे गहराई में जाना होगा। जैसे शिमोन को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समुद्र के किनारे बहुत दिन हो गए, विश्वासी जीवन में हम किनारे किनारे रहते हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन यदि हमें अपने जीवन में कुछ अद्भुत कामों को, चमत्कार को देखना है तो हमें प्रभु के साथ में गहराई में जाना होगा। और जब तक हम और आप गहराई में नहीं जाएंगे, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगे। चौथी बात, गहराई में जो है बहुतायत की समृद्धि होती है। अर्थात गहराई में जब हम जाते हैं तो हम पूर्ण रीति से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बार हम अपने विश्वासी जीवन में गहराई में न जाने के कारण हम किनारे वाला जीवन जीते रहते हैं, और किनारे वाला जीवन में ही हम संतुष्ट रहते हैं और सोचते हैं कभी बहुतायत का जीवन हमें नहीं प्राप्त होगा। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मुझसे पिएगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां फूटेंगी और वह जीवन जल का सोता बन जाएगा। जिस प्रकार राजा दाऊद ने कहा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है,
जब सिमोन गहराई में गया, प्रभु की आज्ञा को द्वारा जाल को डाला, इतनी मछलियां पकड़ पाया जितनी अपने जीवन भर में कभी एक साथ नहीं पकड़ा था। बहुतायत की ब्लेसिंग्स। और इसका जो निष्कर्ष है, इससे हमें सीख मिलती है, जो वो ये है कि जब हम गहराई में जाते हैं तब और तभी हमें परिपक्व होते हैं। क्योंकि जब सिमोन की नाव भर गई तब उसे समझ में आया वह एक पापी मनुष्य है और वह अपने पापों को अंगीकार करने लगा। यह गंभीर अनुभव उसे गहराई में ही हुआ। वह इतनी मछली को अकेले ही नहीं चाहा, बल्कि उसने अपने दूसरे मित्रों को, साथियों को भी उसने बुलाया और वह उसके साथ भी उनको आशीष को बांटना चाहा। जब हम प्रभु के साथ गहराई का अनुभव करते हैं वास्तव में, तभी हम उन गहरी बातों में और अपने जीवन में परिपक्व होते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।